चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है और ये बड़ी खबर है। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में जो है एक अहम बैठक हो रही है। वक्फ कानून को लेकर मुसलमानों के बीच बीजेपी पहुंचेगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी का इसे वर्कशॉप भी बताया जा रहा है। बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ वक्फ कानून पर चर्चा होगी। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ये बता रही है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के फायदे क्या हैं। बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी भी मौजूद हैं। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक का रुख करेंगे, तमाम जानकारियां उनसे लेंगे। दीपक, देखिए एक बड़ी बैठक हो रही है बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में। बैठक के पीछे क्या उद्देश्य रखे गए हैं दीपक? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे एक बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की गई है। और ये जो बैठक है ये भारतीय जनता पार्टी के विस्तारा हॉल में की जा रही है। और इस बैठक के अंदर जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है इस बैठक को किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो है मौजूद है। तमाम संगठन मंत्री जी। जो है इस बैठक के अंदर मौजूद है। बैठक का सबसे बड़ा जो मुख्य भाग है वो ये है कि वक्फ संशोधन बिल को किस तरीके से समाज के अंदर जो है वो लाया जाए। खासकर मुस्लिम समुदाय में एक भ्रांतियां फैली हुई थी कि आखिरकार इस बिल को लेकर जो है गड़बड़ी है और तमाम जो मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन जैसे मुद्दे जो है वो समाज में जो भ्रांतियां हैं उसको फैलाया गया था। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक वर्कशॉप आज जो है वो चला रही है, जिसमें हर राज्य के 3 लोग और एक अल्पसंख्यक समुदाय के एक जो लोग हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं, जिसमें मुख्यतः ये उनको बताया जाएगा कि आखिरकार इस बिल के फायदे क्या हैं, इस बिल को किस तरीके से जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा, इस बिल को बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, क्या मुस्लिम और तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अधिकारों को खत्म करने की बात लगातार जो हो रही थी, क्या उसकी उसकी सच्चाई है। इन तमाम चीजों को जो मुख्य बिंदु है इसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे एक बैठक हुई है, जिसमें एक पुस्तक जो है उसको भी जो है दिया जा रहा है, जिसमें तमाम बातें जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर कही गई है। और ऐसे में 3 जो लोग और एक अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनको ये बातें समझाई जा रही है, ताकि वो जब इस वर्कशॉप से निकलकर अपने अपने जगहों पे जाए, अपने अपने विधानसभाओं में, अपने अपने क्षेत्रों में जाए, तो वहां अपने जो लोग हैं उनको समझाया जाए। इसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे एक बैठक जो है वो चल रही है। जी चलिए, तो वक्फ संशोधन बिल के क्या कुछ फायदे हैं, ये जनहित के लिए कैसे प्रभावी होगा, ये तमाम चीजों को इस बैठक में बताने की कोशिश हो रही है। दीपक, ये बताइए कि बीजेपी का जो लक्ष्य है कि इसे समाज के बीच पहुंचाया जाए, इसे अल्पसंख्यक लोगों के बीच वास्तविक तरीके से पहुंचाया जाए, तो इसके लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार हो सकते हैं दीपक? क्या रणनीतियां आज बनाई जा सकती हैं बीजेपी की ओर से? देखिए, बिल्कुल हमने बीते दिनों में देखा कि किस तरीके से इस वक्फ बिल को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका जो है वो दूसरी पार्टियों ने जो है वो दायर की, चाहे वो आरजेडी की तरफ से बात की जाए, माफ कीजिए कांग्रेस की तरफ से बात की जाए या समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जाए। लेकिन इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है। और एक जो किताब जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, उस किताब को जब लोगों को बांटे जा रहे हैं उसमें इस तरह की तमाम बातों को रखा गया है कि आखिरकार किन किन बातों का ध्यान उस बिल के अंदर रखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे ये कहा है कि ये जो बिल है ये मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के हनन को नहीं करता है, जो इसमें कमियां थी उसको दूर की जाएगी। इसलिए उन्होंने जो इस वर्कशॉप के माध्यम से उन लोगों को चुना है जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाके, अपने अपने समाजों के क्षेत्रों में जाके इस बिल के बारे में समझाएंगे। और उनकी भ्रांतियां जो लगातार ये मानी जा रही थी कि भ्रांतियां फैल रही थी, उनके मन में एक कौतूहल था कि कहीं ना कहीं ये बिल जो है उनके खिलाफ है, तो उनको समझाने का प्रयास जो है इस बिल के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि ये पहले ही जो है बिल को पारित कर दिया गया है, एक नया कानून बन गया है। अब एक नया कानून जो भारत वर्ष में जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है। जी चलिए, तो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन अधिनियम के जो फायदे हैं, कैसे ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कल्याणकारी हो सकता है, इन तमाम चीजों को बताने की कवायद इस बैठक के जरिए की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। नजर आप बैठक पर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।